अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब से ही इसराइल और फ़लस्तीन की ये जंग शुरू हुई है, तब से ही इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इनके अलावा मिडल ईस्ट के भी कुछ ख़ास देशों में एक मुद्दा काफ़ी चर्चाओं में है। और वो मुद्दा ये है कि आखिर पठानों और यहूदियों में क्या कनेक्शन है। क्या पठान कौम के, जिसको हम लोग पश्तून और पख्तून भी कहते हैं, वो और यहूदी लोग एक ही नस्ल से हैं? क्या अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के इलाके में पिछले कई सदियों से आबाद ये पठान कौम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है और बनी इसराइल के उन्हीं 10 कबीलों में से एक कबीला है कि जो कि किसी दौर में गुम हो गए थे? क्या वजह है कि आज भी पठानों के रस्म व रिवाज में, उनकी जिस्मानी बनावट में और इसके अलावा उनकी ज़िंदगी जीने के तरीके में यहूदियों से बहुत सारी सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, यानी बहुत सारी सेम चीज़ें पाई जाती हैं। वैसे यहूदियों और पठानों के कनेक्शन से जुड़ा हुआ ये अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मुद्दा कि जिस पर अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ये कोई नया नहीं है, बल्कि अगर हम इतिहास में पीछे जाएंगे तो हमको मुग़ल सल्तनत के हुक्मरान मतलब कि बादशाह अकबर के दौर में भी इसका ज़िक्र मिलता है। बादशाह अकबर के जो मशहूर 9 रत्न थे, उसमें से अबुल फ़ज़ल की तरफ से लिखी गई किताब आईन अकबरी में भी पठानों का रिश्ता सीधे तौर पर यहूदियों के साथ जोड़ा गया है। मगर दोस्तों, हद तो तब हो गई कि जब अभी कुछ दिन पहले ही भारत के एक साहब ने अपने न्यूज़ चैनल पर आकर ये दावा कर डाला कि दरअसल यहूदी ही यदुवंशी है। मतलब कि यहूदी लोग भी ऐतिहासिक तौर पर उसी यादव कौम से बिलोंग करते हैं कि जो यादव कौम न सिर्फ भारत में बहुत बड़ी है, बल्कि ऐतिहासिक तौर पर हज़ारों साल से भारत में ही रहती आ रही है। इन साहब के मुताबिक महाभारत की जंगों के बाद कुछ यादव लोग भारत का इलाका छोड़कर पश्चिम के देशों में जाकर आबाद हो गए थे और यही लोग बाद में यहूदी बन गए। दोस्तों, पश्तून यानी कि पठान कौम को हमेशा से ही एक गैरतमंद और ताकतवर कौम के रूप में याद किया जाता रहा है और शायद यही वजह है कि आज के दौर में उनका जो अपना एरिया है, यानी कि ये एरिया कि जिसको अफ़गानिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसको ऐतिहासिक तौर पर ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर का नाम भी दिया जाता है, जिसका मतलब होता है सल्तनतों के कब्रिस्तान। वो इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी वो सारी सल्तनतें कि जिन्होंने ज़बरदस्ती इस इलाके पर कब्ज़ा करने की कोशिश की या फिर ज़बरन इन लोगों को ग़ुलाम बनाने की कोशिश की, वो लोग कभी भी इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सके। बड़ी बड़ी सल्तनतों के लोग इस इलाके में आए, उन्होंने ख़ुद आकर इस इलाके में अपनी कब्रें खोदी और बाद में उन्हीं कब्रों में ही दफन हो गए। अब वो चाहे पुराने दौर की कोई बड़ी से बड़ी दुनिया की सल्तनत हो या फिर नए दौर के USSR यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका हो, क्योंकि अमेरिका भी अभी जल्द ही हार कर इस पूरी मिसाल को सही साबित कर चुका है। फिलहाल दोस्तों, अब अगर बात करें इन लोगों के इतिहास के बारे में कि आखिर इन लोगों का इतिहास क्या है और पठान लोग किसकी नस्ल से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ इतिहासकार पठान लोगों का रिश्ता सीधे तौर पर हज़रत तालूत के पोते यानी कि अफ़गान से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक आज के दौर में सभी पश्तून यानी कि पठान अफ़गान की ही औलाद हैं। वही तालूत के जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बने इसराइल के बादशाह हुआ करते थे। आपको बता दूं कि जो हज़रत तालूत के पोते थे यानी कि अफ़गाना, उनकी परवरिश भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही की थी। बाद में जब ये अफ़गाना बड़े हुए तो उस दौर तक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस पूरी सल्तनत पर उनके बेटे यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का राज हो चुका था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह बाद में अफ़गाना को अपना प्यारा और करीबी बनाए रखा। इवन इनको अपनी फ़ौज में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी। मगर दोस्तों, इन लोगों से लगभग 400 से 500 साल बाद कि जब बेबीलोन दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा था और दूसरी तरफ बनी इसराइल हद से ज़्यादा कमज़ोर और बुरी हालत में पहुंच चुके थे, तो बेबीलोन के जालिम बादशाह यानी कि बख्त नसर ने बने इसराइल के ऊपर हमला किया। इस हमले में जालिम बादशाह बख्त नसर ने न सिर्फ यहूदियों के सबसे पवित्र यानी मुक़द्दस शहर यरूशलेम को बुरी तरह से जलाकर राख कर दिया था, बल्कि हैकले सुलेमानी को भी तबाह कर दिया था। हज़ारों की तादाद में उसने यहूदियों को कत्ल किया और हज़ारों की तादाद में ही बाकी बचे हुए सारे यहूदियों को वो अपने साथ गुलाम बनाकर बाबुल के इलाके में ले गया।
और जहां पर आकर उसने बाबुल के आसपास के सभी इलाकों में उन लोगों को कबीले के हिसाब से आबाद कर दिया। हालांकि कुछ वक्त के बाद ही यहूदियों के इन बहुत सारे कबीलों में से कुछ कबीले बख्ते नसर की कैद से भागने में कामयाब हो गए थे। भागने वाले यहूदियों में जहां एक तरफ कुछ यहूदी कबीले तो आज के दौर के सऊदी अरेबिया के शहर मदीने के इलाके में आकर आबाद हो गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ भागने वाले कुछ यहूदी ऐसे भी थे कि जो भागकर और दूर गए और आज के दौर के अफ़गानिस्तान के इलाके में आकर आबाद हुए। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों ही इलाकों में आकर आबाद होने वाले लोगों ने अपने अपने इलाकों का नाम खैबर रखा था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मदीना वाला जो खैबर था वो तो मुसलमानों ने हज़रत अली की शुजाअत और बहादुरी से फ़तह कर ही लिया था। मगर बात करें अगर अफ़गानिस्तान वाले खैबर की, तो आपको बता दें कि जब अरब में धीरे धीरे इस्लाम धर्म फैलना शुरू हुआ था तो यहाँ पर कैश अब्दुल रशीद नाम के सरदार हुआ करते थे। मशहूर मुस्लिम सिपह सालार हज़रत खालिद बिन वलीद की दावत पर उस दौर में अफ़गानिस्तान में रहने वाले मशहूर पठान सरदार यानी कि कैश अब्दुल रशीद अपनी कम्युनिटी के कुछ लोगों के साथ अफ़गानिस्तान से लंबा सफ़र तय करने के बाद अरब के शहर मदीना पहुँचे थे, जहाँ पर न सिर्फ उन्होंने आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया था, बल्कि साथ ही साथ मुसलमानों के साथ कई बड़ी जंगों में भी हिस्सा लिया था। इवन ये नज़रिया रखने वाले इतिहासकार तो यहाँ तक दावा करते हैं कि फ़तेह मक्का के साथ साथ खैबर की जंग में भी मुसलमानों की तरफ से कैश अब्दुल रशीद ने एक बड़ा किरदार अदा किया था। फ़िलहाल दोस्तों, इसके बाद कैश अब्दुल रशीद ने हज़रत खालिद बिन वलीद की एक बेटी के साथ निकाह भी किया था। ऐसा भी माना जाता है कि आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैश अब्दुल रशीद से रिलेटेड एक पेशन गो यानी कि भविष्यवाणी भी की थी, जिसके मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कैश की औलादें इतनी ज़्यादा होंगी कि वो दूसरी अक़वाम पर गालिब आ जाएंगी और इन लोगों की इस्लाम से मोहब्बत इतनी ज़्यादा होगी कि जैसे वो लकड़ी के जिसके ऊपर समुद्री जहाज़ को तामीर किया जाता है, अरबी में उस लकड़ी को बुतान कहा जाता है, और आगे धीरे धीरे बदल कर या फिर ये कहिए कि उसका प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ कर पठान हो गया और आज के दौर में हम लोग उसको पठान के नाम से ही जानते हैं। फ़िलहाल उसके बाद कैश अब्दुल रशीद अपने इलाके में वापस आ गए थे। यहाँ पर उन्होंने कुछ वक्त तक इस्लाम की तबलीग भी की थी। यहाँ पर उनका इंतकाल हो गया था और यहीं पर ही उनको दफना दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की एक ऊंची पहाड़ी पर कैश अब्दुल रशीद नाम से एक कब्र मौजूद है, जिसके बारे में लोगों का यही मानना है कि ये कैश अब्दुल रशीद की कब्र है, जो हज़रत खालिद बिन वलीद के दामाद थे, हज़रत तालूत की 37वीं नस्ल से थे और आज के दौर के सभी पठानों के बाप हैं, यानी सारे पठान उन्हीं की नस्ल से हैं। हालांकि दोस्तों, आप लोगों को बताती चलो कि कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस इस नज़रिए से पूरी तरह से नाइत्तेफाकी रखते हैं, यानी वो इस नज़रिए को मानते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके मुताबिक पठानों का इतिहास हज़रत तालूत से भी कहीं ज़्यादा पुराना है। उनका कहना है कि जिस दौर में सुलेमान अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत हमारी दुनिया पर हुआ करती थी, पश्तून उससे भी कहीं पहले से अफ़गानिस्तान के इस इलाके में आकर बस गए थे। इतना ही नहीं, ख़ुद पठानों के ही एक मशहूर हिस्टोरियन के जिनको शाहदुल्ला जनवरक के नाम से जाना जाता है, उनका तो यहाँ तक कहना है कि दरअसल पश्तून कोई नस्ल ही नहीं है और ना ही किसी एक इंसान की औलाद को पश्तून यानी कि पठान कहा जा सकता है, बल्कि एक ख़ास इलाके में एक ख़ास कल्चर के साथ और एक ख़ास कायदे कानून के साथ रहने वाला हर इंसान पश्तून है, और जो इस चीज़ से निकल गया वो पश्तून होते हुए भी पश्तून नहीं है। यानी उनका ये कहना है कि कुछ ख़ास लोग जो दुनिया में ख़ास इलाके में रहते हैं और एक ख़ास तरीके के कल्चर को फॉलो करते हैं और उनके यहाँ कुछ अलग ख़ास कायदे कानून पाए जाते हैं, वही लोग पश्तून कहलाते हैं, और ये पिछले एक लंबे वक्त से चला आ रहा है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे इस नए और मॉडर्न दौर में साइंटिफिक तौर पर भी कई यहूदियों और पठानों के बीच क्या कनेक्शन है, ये जानने की कोशिश की गई है। बहुत सारी रिसर्च हुई है और स्पेशली डीएनए के ज़रिए भी इस चीज़ को जानने की भी कोशिश की गई है। डीएनए के ज़रिए से जानने वाली रिसर्च में जो रिज़ल्ट सामने आए हैं वो यकीनी तौर पर अब काफ़ी हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि वो तो इस तरफ इशारा करते हैं कि यहूदी और बनी इसराइल का जो कनेक्शन जोड़ा जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ किताबों तक ही सीमित है, वरना डीएनए जैसी चीज़ों में तो इसका कोई लेना देना नहीं है। बल्कि दुनिया में जो पठान कौम है उसकी 53% के करीब लोगों का खून तो उन आर्यन लोगों से, मतलब उन आर्याई लोगों से मैच होता है, जो आज से हज़ारों साल पहले सेंट्रल एशिया से भारत की
तरफ आए थे। याद रहे दोस्तों, ये वही आर्याई कौम है कि जिसका खून आज के दौर में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की एक बड़ी आबादी में पाया जाता है। फिलहाल इस तरह की रिसर्च ने तो ये मामला और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इसलिए पूरी तरीके से सच्चाई क्या है ये हम में से कोई भी नहीं जानता है। फिलहाल आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप इसे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।